अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव सिर्फ एक ही मसाले से। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है और अच्छी तरह से उसको वॉश किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिया है 1.25 किलो के करीब बीफ है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर वाइट जो इसका रोगन होता है वो मैंने ली है, चंद अदद उसकी बोटियाँ। और यहाँ पर 1 लीटर मैंने पानी डाला है कुकर में। और ये जो बीफ है हम तमाम का तमाम इसमें शामिल करेंगे और एक ही मसाले से ज़बरदस्त सा हम बीफ पुलाव बनाएंगे। टाइम भी इतना नहीं लगेगा और काम भी फटाफट से हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा इस बीफ पुलाव को और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ये ज़बरदस्त सा जो बीफ पुलाव हमने बनाया है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मैंने हाफ जो जग है वो पानी का लिया है। लहसुन के 2 फूल लिए थे, वॉश किया है और छिलकों के साथ ही हमने उसको लिया है। और यहाँ पर हरी मिर्च मैंने ली है मैक्सिमम 25 से 30 अदद। और इसी तरह से हम इसको ग्राइंड करेंगे, रफली ग्राइंड कर देंगे। और ये जो हमने ग्राइंड किया हुआ लहसुन और हरी मिर्चों का पानी के साथ ही हम शामिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन 2 लीटर के करीब ये पानी हो चुका होगा। इसी तरह इसको शामिल करेंगे यखनी में और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और यहाँ पर जो मैंने बनाया था ज़ाफ़रानी पुलाव मसाला, इसके मैक्सिमम 10 चम्मच इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, मैंने लिया है 1.25 किलो के करीब लिया था बीफ और हमने 1 किलो के करीब लिए हैं चावल। और यहाँ पर आपने 10 चम्मच भर कर ये शामिल करने हैं। और इसी तरह से आपका किया है काम आसान। एक दिन पहले ही आप ये मसाला बनाकर रेडी हों। जो मैंने पुलाव मसाला बनाया है इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएगी। और यहाँ पर नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। आप नमक अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मसाले में भी नमक था इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून भर कर और थोड़ा सा हमने ऊपर शामिल किया है। और हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसको कवर कर देंगे और अच्छी सी अपनी जो यखनी है उसको रेडी करेंगे। ट्राई कीजिएगा। आज का ये ज़बरदस्त सा जो हमने पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ पर जो हमारा बीफ था वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि मैंने 1 कप भर कर घी का शामिल किया है, 1 तेज़पात लिया है और 1 टेबलस्पून भर कर मैंने सफ़ेद ज़ीरे का लिया है। और थोड़े से मैंने लौंग लिए थे। और हमने यहाँ पर 3 अदद प्याज ली है। इसको अच्छा सा हम गोल्डन ब्राउन कलर देंगे और इतने इंग्रेडिएंट्स शामिल भी नहीं करेंगे और हमारा जो पुलाव है वो झटपट फटाफट से बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसको अच्छा सा और कलर देना है और अपने प्याज को ज़बरदस्त सा यहाँ पर फ्राई करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो प्याज है वो निकाल लूँगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर इसी तरह से आप पहले से ही मसाले वगैरह पहले बना के रखते हैं तो आपका काम वैसे ही आसान हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमने बीफ और वो जो यखनी निकाली थी उसके हम शामिल करेंगे इसमें तमाम की तमाम हड्डियों और बोटियों को और अच्छी तरह से इस घी में और प्याज में इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ट्राई करें। आज का ये सिंपल रेसिपी जो हमने ज़ाफ़रानी पुलाव की आपके साथ शेयर की है, आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी। 1 कप भरकर मैं यहाँ पर दही का शामिल करूँगी। फटाफट से हम चम्मच चलाते जाएंगे, जो दही है वो फट ना जाए। इसी तरह से आप भी जब दही शामिल करें तो फटाफट से चम्मच चलाते जाएं। अव्वल तो कोशिश करें कि फ्लेम ऑफ करके दही डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि जो दही है वो फटे ना। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से भूनें ताकि जो दही का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो दही का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है।
और यहाँ पर जो मैंने यखनी निकाली थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। 1 किलो के करीब यहाँ पर मेरे पास चावल थे। आपने अपने अकॉर्डिंग तमाम की तमाम यखनी को कम या ज़्यादा कर लेना है। जब आप इसमें चावलों की मिकदार बढ़ाएं तो यखनी की मिकदार बढ़ा दीजिएगा, कम करें तो यखनी की जो मिकदार है उसको कम कर दीजिएगा। यहाँ पर स्लाइसिस में कट किए हुए मैं अदरक शामिल करूँगी और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू तमाम की तमाम जो स्टॉक है और जो बीफ है उसमें आ जाए। यहाँ पे क्या हुआ है कि 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इस पॉइंट में आके जो अपने चावल हैं, चावल को मैंने 1 से 2 घंटे के लिए डिप किया हुआ था। चावल जितने अच्छे आपके डिप होंगे उतना ही अच्छी आपकी बिरयानी है या पुलाव है बनकर रेडी होगा। चावल भी आपके फूले फूले से बनेंगे और खिले खिले से बनेंगे। रेसिपी को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, इंशाल्लाह ताला मेरे से भी अच्छी रेसिपी आपकी बनकर रेडी होगी। आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि कैसे हमने पहले ही ज़ाफ़रानी पुलाव मसाला बना कर रखा था। हमें कोई झंझट भी नहीं करनी पड़ी, ना ही कोई टमाटरों की, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसालों की। बस हमने उसी में से 10 चम्मच डाले हैं और ज़बरदस्त सा अपना पुलाव मसाला रेडी किया। और यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी और यहाँ पर मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चावलों और पानी में अच्छे से बबल्स आने शुरू हो चुके हैं। हरी मिर्च अगर आपने जो मैंने डाली है, अगर आपने डालनी हो तो डाल दीजिएगा, नहीं डालनी हो तो ना शामिल कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मज़ीद अब फ्लेम बिल्कुल हम स्लो करेंगे और इसको दम पे हम छोड़ देंगे ताकि जो हमारे थोड़े से चावलों में कसर है वो अच्छी सी कुक हो जाए और हमारे जो चावल हैं बनकर ज़बरदस्त से पुलाव रेडी हो जाए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे और हमारे पुलाव की आप लुक भी चेक कर सकते हैं। बेहद अच्छी खुशबू आ रही है। आप यकीन करें, आप ज़रूर इस मसाले को ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये जो पुलाव का ज़ाफ़रानी मसाला हमने रेडी किया है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब हम इसको खूबसूरत सा डिश आउट करेंगे, इंजॉय करेंगे अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज ये झटपट बनने वाला ज़ाफ़रानी बीफ पुलाव आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट इजी रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।